फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एनपीओ अवधेश शुक्ला फ्रॉम गुरुकुल ऑफ कॉमर्स। आज हमारी थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम दो ला चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में बेसिकली इंट्रोडक्शन था एनपीओ का, सेकंड वीडियो में कवर किया गया था ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। आज थर्ड वीडियो में हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, ध्यान समझना। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट कवर कर दिए जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आके अपने सजेशन और व्यूज को शेयर करें। आज की वीडियो हम क्या पढ़ेंगे? आज वीडियो हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंस क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ एसेट सोल्ड करेंगे तो क्या होगा, और ट्रीटमेंट ऑफ मैच फंड्स का क्या होता है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है। तो तीनों टॉपिक आपके लिए एग्जाम में बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि एक्सपेंस का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का सकता है, ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स नॉर्मली क्वेश्चन में कवर की जाती है, और आपके पास मैच फंड के ऊपर 3 मार्क्स का क्वेश्चन अलग से आ सकता है। तो आप किस तरह स्किप करने की कोशिश ना करें, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इजली इसको वॉच करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं एनपीओ के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंस। उससे पहले बताते जाए तो आपको बताया था यार, जब ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन पढ़ा था आपने, तो आपने पढ़ा था कि बेसिकली 3 चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कि अगर करंट ईयर का है तो उसे ऐड करेंगे, नेक्स्ट ईयर का है तो अगर मैं नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी पे कर दिया, सपोज के लिए आपने मुझे 12th में ही फर्स्ट ईयर फीस दे दी, तो वो चीज क्या बन जाएगा आपके लिए एसेट्स, यानी कि प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब क्या है कि आपने टाइम से पहले पैसा दे दिया। अगर आपको पैसा देना था लेकिन दिया नहीं तो क्या बन जाएगा आउटस्टैंडिंग, यानी कि ड्यू बट नॉट पेड। तो 3 चीज ध्यान रखनी है, करंट ईयर का है नहीं मिला है तो मतलब क्या है आउटस्टैंडिंग है। अगर हमने नेक्स्ट ईयर का पहले ही करंट ईयर पे किया मतलब क्या बन जाएगा एडवांस, यानी प्रीपेड। और जिस ईयर का है सिर्फ करंट ईयर के प्लस करेंगे, बाकी क्या करेंगे उसे एलिमिनेट कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे समझते हैं इसको एंट्रीज वाइज। तो पहले आता है बस ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंस में केस नंबर 1, एक्सपेंस रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर बट पेड इन करंट ईयर। एक्सपेंस प्रीवियस ईयर का है लेकिन हमने पे करंट ईयर में करा। सपोज के लिए कोई स्टूडेंट था जिसने 11th पढ़ी मेरे से, 11th पढ़ने के उसने फीस दी, 12th में आया, मैंने कहा बेटा पुरानी फीस पेंडिंग है आपने। उसने ठीक है सर, मैं आपकी पुरानी फीस पे करने को तैयार हूँ करंट ईयर में। बट प्रीवियस ईयर में क्या था वो पैसा मेरा, वो पैसा बेसिकली उस पर्सन के लिए, स्टूडेंट के लिए क्या थी, लायबिलिटी थी। हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे इस बार, सॉरी, हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो अगर किसी स्टूडेंट ने मुझे फीस देनी थी लेकिन फीस नहीं दी, इस साल आके दी, तो प्रीवियस ईयर वो फीस क्या थी, आउटस्टैंडिंग थी, यानी स्टूडेंट के लिए लायबिलिटी थी कि वो मुझे फीस पे करेगा। दैट्स व्हाई ये हमने करंट ईयर में लेस करते हैं। क्यों लेस करते हैं? बिकॉज करंट ईयर का एक्सपेंस स्टूडेंट का नहीं है। नेक्स्ट, एक्सपेंस रिलेटेड टू करंट ईयर बट पेड इन प्रीवियस ईयर। मान लो कुछ स्टूडेंट मुझे पिछले साल ही 11th में ही मुझे 12th की फीस एडवांस दे गए थे, मैं कहा जो बच्चा रजिस्ट्रेशन कराएगा उसे फीस में डिस्काउंट मिलेगा। तो कुछ स्टूडेंट आए मुझे प्रीवियस ईयर ही फीस देके चले गए। अब इन्होंने प्रीवियस ईयर फीस दी तो फीस उनके लिए क्या बन गई, प्रीपेड, यानी कि एसेट्स, यानी पहले पे कर दी। तो बेसिकली करंट ईयर की फीस थी, मतलब जिस साल का एक्सपेंस है उस साल ही ऐड होगा। तो करंट ईयर का एक्सपेंस है, दैट्स व्हाई ऐड हो गया करंट ईयर में आपके पास। एक्सपेंस रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर बट पेड इन करंट ईयर। सपोज कोई स्टूडेंट आया और 12th में मुझे फर्स्ट ईयर फीस दे गया, तो क्या वो करंट ईयर का एक्सपेंस हुआ उसका? नहीं। तो यहाँ से हमने पेमेंट से हटा दिया एक्सपेंस निकालने के लिए। तो वो बेसिकली खर्च आपके लिए क्या बन गया, वो स्टूडेंट के लिए बन गई एसेट्स, उसका भी राइट आ गया कि मैं उसे फर्स्ट ईयर पढ़ाऊँ। दैट्स व्हाई क्या बन गया, प्रीपेड एक्सपेंस बन गया। एक्सपेंस रिलेटेड टू करंट ईयर बट स्टिल नॉट पेड। इस साल का एक्सपेंस है लेकिन अब तक नहीं दिया, करंट ईयर का है, दैट्स व्हाई इसे ऐड कर दिया। अब तक नहीं पे करा तो क्या बन गई उसकी लायबिलिटी। कोई सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है कि करंट ईयर का है तो आपको ऐड करना है, प्रीवियस ईयर है नेक्स्ट ईयर का तो आपको लेस करना है। टाइम से पहले दे दिया है तो प्रीपेड है, अगर टाइम तक नहीं दिया है तो क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो एक बार सिंपल सी बात याद करते हैं कि प्रीवियस ईयर का हमने करंट ईयर में पे करा, मतलब प्रीवियस ईयर नहीं पे करता, दैट्स व्हाई इसे करंट ईयर में नहीं लेना है। आपके पास करंट ईयर का पैसा पिछले साल दे दिया गया था, करंट ईयर का था, दैट्स व्हाई इसे ऐड करना है। प्रीवियस ईयर दिया था तो प्रीवियस ईयर क्या आ चुका था, एसेट बन चुकी थी, टाइम से पहले पे करा था। एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर का है, हमने अभी पे कर दिया है, तो नेक्स्ट ईयर का हम नहीं ले सकते, लेस कर देंगे। लेकिन नेक्स्ट ईयर का हमने अभी पे कर दिया, दैट्स मीन क्या बन गई, हमारी एसेट्स बन गई। और एक्सपेंस रिलेटेड टू करंट ईयर तक नहीं पे करा, इस साल का है, दैट्स व्हाई ऐड। तो हमने सब्सक्रिप्शन का सीखा था, प्लस माइनस प्लस माइनस। एक्सपेंस में सीख रहे हैं माइनस प्लस
माइनस प्लस, यानी इनकम के अपोजिट क्या चलेगा, एक्सपेंस चलेगा। तो वीडियो पॉज करें, इसे नोट करें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो टेंशन की बात नहीं है, आप बिल्कुल घबराइए नहीं। अभी हम केस कराएंगे, केस वाइज आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। डेफिनेटली आज क्लास में क्वेश्चन पक्का करा के जाना है आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। तो केस नंबर 1 से बढ़ते हैं। केस नंबर 1 क्या कहते हैं? केस नंबर 1 कहता है कि सपोज हमें पेमेंट करेगी 2021 की, पेमेंट के अंदर हमने ये रखा है सैलरी, सैलरी के अंदर आपका 2020, 21 और 22 का बैलेंस गिवन है, टोटल 26,000 रिसीव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल कि 2021 में 2020 के 4,000 मिले। अगर 2021 में 2020 के 4,000 मिले, दैट्स मीन 4,000 2020 में देने थे, लेकिन दिए 21 में। तो लास्ट ईयर क्या था वो हमारे लिए, ड्यू बट नॉट पेड, यानी देना था मगर दिया नहीं, लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। एंड आपके पास 21 का है, 20 में मिल गया, नो प्रॉब्लम। 22 का हमें 21 में मिल गया, दैट्स मीन क्या हो गया हमारे लिए, एडवांस, प्रीपेड। तो प्रीपेड क्या होंगे हमारी करंट ईयर में, एसेट्स। क्या करते हैं हम, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अगर हम इसे माइनस प्लस करेंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी, सैलरी। सेम एज इनका बताया था शॉर्टकट, अगर करंट ईयर में कोई एडजस्टमेंट ना हो तो आपका करंट ईयर का बैलेंस क्या बन जाता है, आंसर। ये शॉर्टकट दिखाया गया था। केस नंबर 2 की बात करते हैं। सेम नाम चेंज है, वेजेस गिवन है इस बार, जिसमें टोटल 23,000 मिले हैं, 2,000 मिले हैं 2020 के, 22 के 1,000 मिले हैं, बाकी 2021 का ही पैसा मिला है। अब एडजस्टमेंट है, कहता है वेजेस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020। ये लास्ट ईयर 3500 रुपए की आउटस्टैंडिंग वेजेस थी। तो लास्ट ईयर किसी स्टूडेंट की 3500 3,500 फीस ड्यू थी, तो उसकी लायबिलिटी थी। इस साल आया, मैंने कहा भाई पुरानी फीस दे दे, उसने कहा भैया पुरानी तो 2,000 रुपये मेरे पास। मैंने कहा अच्छा बाकी, क्या बाकी इस साल ले लेना। तब मैंने कहा देख पुराने तेरे 3500 पेंडिंग थे, 2,000 तुझे दे दिए, तो आज भी कितना पेंडिंग रह गया, 1,500 रुपये ड्यू है, लेकिन पेड नहीं है। और 22 के एडवांस में दिए उसने 1,000। तो वही सेम तरीका, टोटल 23,000 आए थे, से माइनस प्लस आपने कर दिया, जिससे करंट ईयर का पैसा आ गया। मैंने सिखाया था जब तक करंट ईयर पर एडजस्टमेंट ना आए तब तक करंट ईयर का सेम बैलेंस हमारा आंसर होता है। इससे पहले अगर किसी इनकम के केस मिस करे हुए हैं तो इनकम भी समझ जाएगी पहले, क्योंकि अगर आपको सब्सक्रिप्शन के केस आते हैं तो उसका ही रिवर्स कर रहे हैं, आपको कुछ नया नहीं है। तो पहले 2 केस नोट करें, फिर आपको 2 केस सॉल्व करवा के क्वेश्चन बनाया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपके 2 केस, अब थर्ड और फोर्थ केस की बात करते हैं। यहाँ के बाद आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाया जाएगा, तो ध्यान समझें। अगर कुछ केस नहीं समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, दोबारा समझा सकता हूँ। अब केस नंबर 3 में मैंने बार नाम चेंज कर दिया एक्सपेंस से, क्यों, किसी भी एक्सपेंस के साथ ये केस कवर किया सकता है। आपको सिंपल सब्सक्रिप्शन है कि इसका रिवर्स है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनमें बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा टाइम लगता है, फिर धीरे समझ में आने लग जाता है। केस नंबर 3 कहता है हमारा टोटल 2021 में 36,000 आए हैं, जिसमें से रेंट आउटस्टैंडिंग था पिछले साल 4500। तो लास्ट ईयर की स्टूडेंट की फीस 4,500 पेंडिंग थी, ड्यू बट नॉट पेड थी, दैट्स मीन लायबिलिटी थी, जिसमें से उसने हमें समय दे दिया 4,000 पे कर दिए। तो कितना पेंडिंग रहेगा उसका, 500 रुपीज हमारा करंट ईयर में पेंडिंग रहेगा। फिर कहते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर करा था कि आउट एज ऑन और फॉर द डिफरेंस क्या होता है। एज ऑन का मतलब टोटल जब से बिजनेस स्टार्ट हो तब से लेके आज तक, और फॉर द एंड का मतलब है पर्टिकुलर ईयर के लिए। तो एज ऑन मतलब इस टोटल अब तक कितना हमारा आउटस्टैंडिंग है, 1,200। तो टोटल हमारा 1,200 का आउटस्टैंडिंग है, जिसमें से 500 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, तो कितना रह गया हमारा, 700 रह गया। बहुत सिंपल है, आपको बताया था कि अगर टोटल एज ऑन का टोटल हमारा 1200 है, तो ये हमारा आउटर कॉलम में आएगा, जिसमें से 500 प्रीवियस ईयर का तो करंट कितना हो गया, 700 हो गया। प्रीपेड कितना है आपके पास, 2022 के लिए आपके पास 21 पे क्या है, 2,000 रुपीज। तो ये 2,000 हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रीपेड बन जाएगा। अब वो सिंपल सिखाया गया था माइनस प्लस, तो आपने यहाँ माइनस प्लस करा, आपके पास रेंट आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का 4,500, प्रीपेड लेस 2,000, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का प्लस 30,700, जिसका शॉर्टकट सिखाया था मैंने आपको कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आप ऐड कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी।
आगे बात करते हैं केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 में वर्ड यूज क्या है? फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पर क्या वर्ड यूज था? एज ऑन। एज ऑन का मतलब कहते हैं पर्टिकुलर ईयर के लिए, और फॉर द ईयर एंडेड का मतलब होता है टोटल। तो कमीशन का नाम दिया मैंने कि टोटल आपको 2021 में 1,42,000 की कमीशन रिसीव हुई है, जिसमें 12,000 लास्ट ईयर रिसीव हुई है, 1,20,000 आपकी करंट ईयर की है, और 10,000 एडवांस है। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। कमीशन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 में लास्ट ईयर हमारी आउटस्टैंडिंग थी 13,500। लास्ट ईयर की स्टूडेंट की फीस ड्यू बट नॉट पेड कितनी थी? 13,500, जिसमें से स्टूडेंट में कितने दिए? 1,200 रुपए दे दिए। तो लास्ट ईयर के 13,500 में से 12,000 दे दिए, तो बचा कितना हमारे पास? 1,500, यानी कि 1,500 हमारे पास बच गया। अब कहते हैं कमीशन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 2000। तो इस साल कितना आउटस्टैंडिंग है हमारे पास? 2000 है। तो इस साल मतलब पर्टिकुलर ईयर के लिए सिर्फ और सिर्फ 2021 में कितना आउटस्टैंडिंग है? 2000। तो इसको यहाँ पर आपने ऐड कर दिया, कितना हो गया? 3,500 हो गया। सिमिलरली एडवांस कितना है? 10,000 आपके पास, तो प्रीपेड डाल दिया, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब मैं आपसे होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इसका एक्सपेंस कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो ये आपकी सपोज होमवर्क हो गया कि आपको बताना है मुझे एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट यहाँ पर आना है। जैसे यहाँ निकाल के दिखाया मैंने वैसे, तो प्लीज़ ये निकालें, और निकालने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर मेंशन करें। फिर इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे क्वेश्चन यार समझते हैं। मैं आपको वो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ जो एग्जाम में रिपीटली 3 से 4 बार आ चुका है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी स्क्रीन में शो रहा होगा क्वेश्चन आपको। एक क्वेश्चन नंबर 29 है इस सवाल का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार कवर किया गया है, तो क्वेश्चन आपको जरूर आना चाहिए। क्वेश्चन ये कहता है कैलकुलेट द स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रमन भल्ला स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना फॉर द फॉलोइंग। अब क्या? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब इंफॉर्मेशन गिवन है, इसे बनाना क्या क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो बनता होता है फॉर द ईयर एंड। इनकम क्रेडिट होती है आपकी, आप भी साथ साथ फॉर्म बना लीजिए। एक्सपेंडिचर आपका था वर्किंग नोट्स में 2 वैल्यू बनेगी यहाँ पर। ये वर्किंग नोट्स का पार्ट होगा आपका। एक वैल्यू बनेगी आपकी एज ऑन 31 मार्च 2018 की। और एक वैल्यू बनेगी आपकी करंट ईयर की। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमने फॉर्मूला तैयार कर लिया है। सबसे पहले कह रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब सेल हुई है, इसकी बुक वैल्यू 50,000 की थी, 56 से बेचा, तो 56 से बेचा, प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर आएगा इनकम में। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है? 56,000 की थी, 56 से बेचा, 6,000 का प्रॉफिट आ गया। सपोज 50,000 की थी सॉरी, अगर 50,000 की थी और 45 में बेची गई,
तो लॉस कहाँ पर आता है? एक्सपेंडिचर में। रिपीट कर रहा हूँ, अगर प्रॉफिट होगा कहाँ पर आएगा? इनकम में। लॉस हो तो कहाँ पर आएगा? एक्सपेंडिचर में आएगा। अब जो सेल हुई है वो सेल की वैल्यू यहाँ से लेस कर देंगे टोटल में से। सेल्स ऑफ मटेरियल कितने की वर्थ थी? 50,000 की, क्योंकि बुक वैल्यू का मतलब इतनी कि हमारे पास एक्चुअल में चीज थी। अब देखते हैं अमाउंट पेड टू क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। तो अमाउंट पेड करेंगे वो हमारा इसीलिए एक्सपेंस है। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर कितना अमाउंट पे करें? 91,000 का। कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कैश परचेज करें वो भी यहाँ पर आएगी 2। कैश परचेज कितना अमाउंट है हमारे कैश परचेज का? 40,000। फिर कहता है स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 18, यानी पिछले साल का स्टॉक पड़ा हमारे पास। तो स्टॉक क्या होती है? हमारी एसेट्स। हम चाहे तो उसे ओपनिंग स्टॉक लिख सकते हैं कि लास्ट ईयर का स्टॉक हमारे वाले ओपनिंग बन जाएगा। अगर आपको ओपनिंग मेंशन नहीं करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ लिख सकते हो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। कितना अमाउंट था स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आपके पास? 50,000 था। नेक्स्ट कहता है स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 19, यानी इस साल का स्टॉक हो, यानी क्लोजिंग स्टॉक आ गया आपके पास। कितना आ गया आपके पास यहाँ पर? 55,000। क्रेडिटर गिवन है, लास्ट ईयर क्रेडिटर गिवन है, कितने क्रेडिटर गिवन लास्ट ईयर की? स्पोर्ट्स मटेरियल 37,000। करंट ईयर क्रेडिटर्स गिवन है, कितने गिवन है आपके पास? 45,000। क्या सीखा था हमने? माइनस प्लस माइनस प्लस। तो माइनस कर देंगे हम क्रेडिटर्स 2018 के 37,000, प्लस कर देंगे हम ओपनिंग स्टॉक बोल सकते हैं इसको हम चाहे तो 50,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 55,000, प्लस क्रेडिटर्स क्लोजिंग क्रेडिटर बोल सकते हैं इसको 2019 के 45,000। इसे प्लस माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा। देखते प्लस माइनस कितना आंसर आया हमारे पास? 45, ये प्लस का सॉरी आपके पास 50 माइनस 5 यानी 40,000, 40 माइनस 3 हो गया आपके पास। एक सेकेंड, आपके पास 50 यहाँ पर हो गया आपके पास माइनस 5, 40 आपके पास 3 आ गए, 3 यहाँ 10 यानी कि बचे 7। तो 91,000 माइनस 7,000 यानी कि 84,000। एक बार कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं इस चीज़ की। आपको उससे पहले एक बता दूँ और मैं आपके अगर पूछते सपोज के लिए मटेरियल कंज्यूम पूछेगा क्वेश्चन में, तो कंज्यूम निकालने का फॉर्मूला वही आता है एसएमएस पढ़ा था 11th क्लास में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर क्वेश्चन में कंज्यूम पूछेगा तो आप इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें क्रेडिट निकालने की जरूरत नहीं होती है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप चेक करें, समझे, क्वेश्चन कई बार आया है, फिर आपको आगे सिखाया जाता है नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने आ रहे हैं मैट आपके फंड बेस अकाउंटिंग का। फंड बेस अकाउंटिंग जो है ये आपके एग्जाम में 3 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकती है। बहुत सिंपल होती है फंड बेस अकाउंटिंग। सपोज के लिए आपकी बैलेंस शीट बन रही है, आपके लायबिलिटीज एज ऑन अमाउंट एसेट्स अमाउंट। अब फंड बेस अकाउंटिंग का मतलब होता है सपोज के लिए मुझे किसी ने डोनेशन दी, तो अगर मुझे किसी ने डोनेशन दी
दिया है, या सपोज करें पुराना फंड पड़ा हुआ है, यानी ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड पड़ा हुआ है। सपोज करें मैं लिख दिया ओपनिंग आपका मैच फंड, मेरे को किसी ने मैच करवाने के लिए ओपनिंग मैच फंड गिवन है, जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट गिवन है। कहाँ गिवन है? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में गिवन हुआ है, लास्ट ईयर का होगा, आपको याद नहीं, समझा रहा हूँ मैं। अब इस साल को डोनेशन मिली, सपोज करें कुछ नई डोनेशन मिली है, तो जो न्यू डोनेशन मिली है, ये डोनेशन बेसिकली आपको गिवन का होगी, रिसिप्ट में गिवन होगी, या आपको चेक करना होगा, या आपको याद नहीं, समझा रहा हूँ, वो इसमें ऐड कर देंगे। अगर उस डोनेशन से हमने कोई एक्सपेंस कर दिया, यानी एक्सपेंस ऑन मैच फंड, सपोज करें मैच करवा लिया, एक्सपेंस ऑन मैच बोल सकते हो, मैंने मैच करवा दी जिस पर्पस के वजह से स्पेंड कर दिया, तो लेस कर दूंगा। अगर सपोज करें वो इनकम आ रही है, तो इनकम जैसे इनकम फ्रॉम मैच, लाइक कलेक्शन ऑफ टिकट सोल्ड, आपने कुछ टिकट बेच दी, उसके पैसे आ गए, वो ऐड कर देंगे। अच्छा एक बात और इम्पोर्टेंट, इसके अंदर इंक्लूडिंग होगा, इंक्लूडिंग इफ एनी अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी अगर इन्वेस्टमेंट करी, सपोज के लिए आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करी, हो सकता है आपको मैच फंड मिला, लेकिन मैच का वाला टाइम है, सपोज मुझे मैच फंड 18 में मिल गया, बस मैच 19 में करवाना था, मैं कहा इतना पैसा ना रख के क्या करेंगे, उसे क्यों ना इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस चीज़ की, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, तो मान लीजिए बन जाएगा एसेट बन जाएगा। अब हो सकता है उसमें में इंटरेस्ट आना हो, तो इंटरेस्ट अगर पूरे साल का में नहीं मिला है, ड्यू बट नॉट रिसीव, तो क्या बन जाता है? अक्रूड। तो अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब हमारा आना है लेकिन आया नहीं है, तो अक्रूड इंटरेस्ट भी क्या बन जाएगी हमारे लिए? एसेट बन जाएगी। तो जो अक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पर होगा वही अक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पर भी ऐड कर दिया जाएगा। बहुत सिंपल है, टैली होने के चांसेस नहीं है, अगर टैली हो रहा हो, टैली होने की कोई गारंटी नहीं है इसकी, क्योंकि फंड हमने इन्वेस्ट कम करा है। अब जो नेट बचा हुआ है लायबिलिटी है, सिंपल है करना है, ओपनिंग अगर है तो ठीक है, डोनेशन में ऐड कर देंगे, जो कहाँ मिलेगी हमें? रिसिप्ट करने मिलेगी। कोई एक्सपेंस है लेस कर दिया, कोई इनकम होगी उसमें ऐड कर देंगे, और इसमें आपके पास अक्रूड पैसा है तो उसे हम ऐड कर देंगे। अब इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं, तो से नोट करिए। अब आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, आप नोट कर लेगा फॉलो बुक को। कह रहा है हाउ द फॉलोइंग आइटम फॉर द 31 मार्च 19 विल बी रिप्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ, इसको क्लब की बात कर रहे हैं। टूर्नामेंट फंड दे रखा है 1,50,000 का, तो यहाँ पर आपका मैच क्या है? टूर्नामेंट फंड है बेसिकली। क्या लिखेंगे? टूर्नामेंट फंड कितना अमाउंट है? 1,50,000 का। फिर कह रहे हैं टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट कर दी आपके पास, नाम चेंज हो गया, बस कितना अमाउंट है उसका? 1,50,000 का। कैट इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड, कुछ इनकम आई है आपके पास, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट कितना अमाउंट है? इनकम टूर्नामेंट का 18,000 है। क्या था? एक्सपेंस फ्रॉम टूर्नामेंट 12,000। फिर नीचे कहता है अक्रूड इंटरेस्ट है, तो अक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ इनकम में भी ऐड आ जाएगा। अक्रूड इंटरेस्ट अलग से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। 6,000। तो अब जब प्लस माइनस करेंगे आपके पास 24 माइनस 12 यानी 1,62,000। यहाँ कितना आया? 1,56,000। तो मैंने कहा यहाँ क्वेश्चन मैच नहीं हुई, वो नहीं होता बिकॉज प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है। अच्छा ये मैच भी लिखा, टूर्नामेंट ही है, तो आपको हर जगह टूर्नामेंट करना है, मैंने रफ कर दिया स्टिकर में, तो टूर्नामेंट का हो गया। तो नाम चेंज करना है टूर्नामेंट के लिए, मैच के लिए, जिस पर उसका नाम चेंज है। ओके, फिर हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट करते हैं। अब लास्ट नॉट द लीस्ट टॉपिक की बात करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स।
इसके आपकी एक वीडियो और कवर की जाएगी जिसके अंदर एंड पे फुल फ्लैश क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिससे आपका एंड पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। अगर कोई बच्चा सीए स्टूडेंट है तो सीए स्टूडेंट के लिए, सीएमए स्टूडेंट के लिए एक नई वीडियो आएगी जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए जाएंगे फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो ट्रीटमेंट मेथड्स की बात करते हैं, देखो 3 केस बनेंगे बेसिकली इसमें। सपोज कि आपको रिसिप्ट पेमेंट गिवन है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट गिवन है। रिसिप्ट के अंदर आपके पास यहां पर गिवन है फर्नीचर है जिसकी बुक वैल्यू 10,000 है और सोल्ड भी 10,000 है। अब यहां पर क्या करना है हमें, जब इसका आंसर करेंगे तो आंसर में क्या होगा, आपके पास जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा उस इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी। क्यों? 10,000 का हमने 10,000 में सोल्ड कर दिया। तो करना क्या है इसका, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स के अंदर ओपनिंग फर्नीचर होगा जो लास्ट ईयर का होगा। अगर बाय द वे उसमें कोई परचेज है जो पेमेंट में यूज होती है, सपोज के लिए यहाँ परचेज गिवन है ऑफ फर्नीचर मान लो 5,000 की, तो 5,000 परचेज है लेस कर देंगे और माइनस सेल 10,000 का। फिर जो वैल्यू बचेगी उस वैल्यू पे क्या लगाएंगे हम, डेप्रिसिएशन। तो आपको ये चीज करनी आएगी। तो केस नंबर 2 क्या समझते हैं इसको, केस नंबर 2 क्या, सपोज के लिए रिसिप्ट पेमेंट गिवन है जहां पर आपके मान लो कार गिवन है जिसकी बुक वैल्यू मान लो 50,000 है, सोल्ड 45,000 में हो रही है। इस साल कार परचेज गिवन है पेमेंट में, ये रिसिप्ट है, पेमेंट है, मान लो 20,000 गिवन है। अब जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ पर मान लेते हैं कि जो ओपनिंग कार थी, पूरा समझा रहा हूँ, 15 मान लो आपके पास ओपनिंग कार मान लो 1 लाख की थी और डेप्रिसिएशन आपके पास 10% है, तो वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो हमारी बैलेंस शीट बनेगी। अब यहाँ पर कार कितनी थी हमारे पास, ओपनिंग 1 लाख की थी जो लास्ट बैलेंस में भी आएगी, माइनस करेंगे सेल। सेल कितने की लेंगे, बुक वैल्यू लेंगे, 50,000 की सेल लेंगे, यानी 50,000 की बची, प्लस परचेज, न्यू परचेज कितने की आपकी न्यू परचेज 20,000 की, टोटल कितना हो गया 70,000, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 10% यानी कि 7,000, दैट इज बिकम 63,000। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये एक्सपेंडिचर होता है और ये इनकम होती है, पता है आपको। तो लॉस हुआ इस बार 50,000 की कार को 45 से बेचा, तो लॉस ऑन सेल कहाँ आएगा, एक्सपेंस में आएगा 5,000 का, और डेप्रिसिएशन भी कहाँ पर आएगा, एक्सपेंस में आएगा ऑन कार। कितना अमाउंट डेप्रिसिएशन लगा हमारा 7,000। तो इससे बड़ी क्लियरिटी होगी। केस नंबर 3 और देख लेते हैं। मान लो रिसिप्ट पेमेंट गिवन है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, यहां पर आपको गिवन है इक्विपमेंट, मान लो उसकी बुक वैल्यू थी 30,000 की, सोल्ड करा 36,000 में, परचेज करा है ऑफ इक्विपमेंट मान लो 50,000 का, ओपनिंग बैलेंस गिवन था मान लो 2 लाख का, डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। तो कैसे होगा, वही बनेगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। हमारा ओपनिंग इक्विपमेंट कितना था, ओपनिंग इक्विपमेंट हमारा 2 लाख का था, माइनस सेल, सेल्स कितने की बुक वैल्यू लेस कर दी हमने 30,000 की, 170 प्लस परचेज 50,000, 2,20,000 माइनस डेप्रिसिएशन 10% यानी कि 22,000, दैट इज बिकम 1,98,000। ओके,
अब मुझे इस बार क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट कहाँ पर आएगा, इनकम में आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 6,000 का प्रॉफिट आया, तो फिर 30,000 चीज मैंने कितने बेचा, 36 में बेचा। डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा, एक्सपेंडिचर में आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट कितना आ गया पास है, 22,000 आ गया। तो यहाँ तक आपके सारे केसेस कवर करवा चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके कवर किया जाएगा क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे हम आपको। इसके रहते हैं बच्चा सीए या बीकॉम का स्टूडेंट है तो उसके लिए फर्दर क्लास आएंगी। बीकॉम 12th का सिलेबस बीकॉम में और सीए में सेम नहीं है, तो उनके लिए कुछ अलग से लेक्चर रिकॉर्ड किए जाएंगे जो आपको आगे करवाए जाएंगे अपकमिंग क्लासेस में। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो।